गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक है। अब आते हैं यहां पे। देखिए कंडीशन नंबर हम पांचवा पढ़ रहे हैं। अभी कंडीशन नंबर हम कहां पहुंच गए हैं? 5। ये कंडीशन नंबर हमारे पास है 5, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 5 तक हम पहुंच गए हैं। अब कंडीशन नंबर 5 का जो कंडीशन है कि लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, कल थोड़ा बहुत समझाए भी थे इसके बारे में। अब इस चीज को समझिए कि लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, ये कैसे होता है? तो देखिए इसी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। ये कौन सा प्लेन होता है? वर्टिकल प्लेन होता है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये दोनों प्लेन को बांटने वाली रेखा एक्स वाई लाइन, ठीक है। 30 दिन तक स्किल टेस्ट चलेगा, ठीक है। अब आइए, अब कमेंट करना बंद कर दो। आप देखो इसको ध्यान से, कंडीशन को देखो, ठीक है ना। हर कंडीशन पर 4 क्वेश्चन है, तो ये कंडीशन नंबर 5 है। कंडीशन क्या है कि लाइन पैरेलल टू एचपी, लाइन इस प्लेन का क्या है? पैरेलल है। तो अगर ऐसे रखते हैं तो भी पैरेलल है, ऐसे रखें तो भी पैरेलल है, और ऐसे रखें तो भी पैरेलल है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में तिरछा भी रखे ऐसे तो पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ऊपर से देखेंगे इस लाइन को, तो इसका जो प्रोजेक्शन इससे मिलेगा ना, वो उतना ही लंबा मिलेगा जितना लंबा ये लाइन है ना। उतना ही लंबा मिलेगा जितना लंबा ये लाइन है। ऊपर से देखो उतना ही लंबा दिख रहा है ना, तो मतलब इसको किसी भी तरह से रखते हैं इस प्लेन पे तो ये पैरेलल होता है। जिस भी प्लेन पर रखा हो, इस प्लेन पर रखेगा तो इस प्लेन का ये पैरेलल हो जाएगा, जैसे भी रखे। तो इस कंडीशन में क्या है, पांचवा कंडीशन में कि लाइन पैरेलल टू एचपी, मान लो हम ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, पैरेलल टू एचपी हो गया ना। क्यों पैरेलल टू एचपी? क्योंकि उतना ही लंबा यहां पर दिख रहा है। अब कह रहा है कि इंक्लाइन टू वीपी, इससे इंक्लाइन है, तो इससे इंक्लाइन कैसे होगा? ऐसे लाइन रखा हुआ, मान लो यहां से नीचे से 20 mm की ऊंचाई पर हम रख दिए, और इसे इंक्लाइन, तो इसे इंक्लाइन मतलब ऐसे तिरछा कर देंगे। अब तिरछा जब ऐसे हम कर देंगे, इस लाइन को ऐसे तिरछा कर दिए, तिरछा कर दिया ऐसे, तिरछा करने पे क्या होगा? ऊपर सामने से देखो तो इसका जो फ्रंट भी दिखेगा ना, तो यहां पे इंक्लाइन दिखेगा। ऐसा रहेगा तो यहां पे क्या दिखेगा? इंक्लाइन दिखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इस पे तो भाई कैसे भी रखोगे तो जितना लंबा उतना ही दिखेगा ऊपर से, ठीक है ना। कैसे भी रखो उतना ही दिखेगा। लेकिन इस वाले प्लेन पे क्योंकि इससे ऐसे तिरछा हो गया है, ठीक है ना, इससे ऐसे तिरछा है, तो यहां पे जो प्रोजेक्शन मिलेगा छोटा मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे इंक्लाइन रखा हुआ, ठीक है। समझ गए कंडीशन? अब केस देखिए, क्वेश्चन देखिए कि लाइन 30 mm लॉन्ग, 30 mm लॉन्ग लाइन है, ये 30 mm का लाइन है, ठीक है। 1 in 25 mm above द एचपी, एक इंड जो है ना इसका, एक इंड है जो, ये जो एक इंड है एचपी से कितना है? 25 mm ऊपर है, ठीक है ना। एचपी से 25 mm एक इंड ये, अच्छा इसको कर लो, इसको ऊपर कर लो, चाहे इसको ऊपर कर लो, कोई एक इंड 25 mm ऊपर है एचपी से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ठीक है। एंड 15 mm फ्रंट ऑफ वीपी, और वीपी से 15 mm की दूरी पे है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। लाइन को हम ऐसे रखे और एचपी से 20 mm की ऊंचाई पर ले लिए, ठीक है ना, ठीक है। एक इंड को 20 mm ऊंचाई पर ले लिए ऐसे, और इससे कह रहा है कि 15 mm की दूरी पे, तो इससे 15 ऐसे दूर कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से रखा हुआ, इससे इंक्लाइन भी है, देखो तिरछा ऐसे दिख रहा होगा, इससे तिरछा है ना। और नीचे वाला जो इंड है ये वाला, ये नीचे से 20 है और इधर से 15 की दूरी पे है। आओ देखते हैं इसमें। यहां देखिए हमारा जो ओरिजिनल लाइन है कौन सी भाई है? ये वाली है। इसको ब्लू से ही बना देते हैं। ये हमारा ओरिजिनल लाइन है, ध्यान से देखो। इसका नाम क्या है? ए है और बी है, ठीक है। ऊपर वाला प्लेन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और नीचे वाला जो प्लेन है ये, इसको हम बोलते हैं एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। 3 काम हमेशा करना है, 2 प्लेन बना लेना है और एक एक्स वाई लाइन खींच लेना है। ये हमारा एक्स वाई लाइन हुआ जो 2 प्लेनों को आपस में क्या करता है? बांटता है। एक्स वाई हो गया, ठीक है ना, एक्स वाई लाइन हो गया। एक्स वाई लाइन ऊपर वर्टिकल, नीचे हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन रखा हुआ है। लाइन कैसे रखा हुआ है? तो लाइन का कंडीशन यहां पर केस दिया हुआ है। लाइन का 30 mm लॉन्ग है, ये लाइन कितना है? 30 mm लंबा है, 30 mm, ठीक है ना, लंबा है। और 1 इंड 25 mm अबव द एचपी, कह रहा कि एक इंड है ना जो, इसको मान लेते एक इंड, नीचे से ये 25 mm की दूरी पे है, ठीक है ना। कितना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 mm की ऊंचाई पे है, ठीक है ना, ये वाला इंड, ठीक है।
और बोल रहा है कि वर्टिकल से 15 mm की दूरी पे है, इस वाले से वर्टिकल से 15 mm की दूरी पे है, और इससे इंक्लाइन रखा हुआ है। किससे? इससे इंक्लाइन, मतलब वर्टिकल प्लेन से ऐसे इंक्लाइन है, ठीक है ना, लेकिन ऊपर से इसके पैरेलल में है। ऊपर से देखें तो जितना लंबा उतना ही दिखेगा, लेकिन सामने से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस लाइन को आप सामने से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, तो यहां पे दो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहां से हम प्रोजेक्टर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर से प्रोजेक्टर जाएगा ऐसे यहां तक, और टकराएगा किससे? वर्टिकल प्लेन से टकराएगा, और यहां से प्रोजेक्टर जाएगा ऐसे और वर्टिकल प्लेन से टकराएगा। दो पॉइंट मिला हमें, ए डैश और बी डैश। दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं ऐसे, तो हमें मिल जाता है यहां पे क्या? फ्रंट व्यू। हमें मिल जाता है यहां पे क्या? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मिल गया ना, और कहां मिला? ये वर्टिकल प्लेन पे मिला, ठीक है। आप जरा गौर से देखना कि ये छोटा है, ये आपको छोटा नजर आ रहा होगा। किससे छोटा नजर आ रहा है? ओरिजिनल वाला से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये इससे इंक्लाइन ऐसे रखा हुआ है, और सामने से देखोगे तो यहां से प्रोजेक्टर छोटा बनेगा, लेकिन ऊपर से देखोगे तो जितना लंबा उतना ही दिखेगा। अब ऊपर से देखो इसको, इस वाले लाइन को ऊपर से देखो, तो चलो इसको ऊपर से हम देखते हैं, ऊपर से हम देखते हैं इस लाइन को, ठीक है ना। तो यहां से एक पॉइंट ये नजर आ रहा है हमको, और एक पॉइंट ये नजर आ रहा है। यहां से प्रोजेक्टर लाइन हम डालेंगे नीचे, और आके टकराएगा नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन से। यहां से प्रोजेक्टर डालेंगे नीचे, आके टकराएगा हॉरिजॉन्टल से। दो पॉइंट मिल गया, ए और बी। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, दोनों पॉइंट जब मिलेगा तो हमें एक लाइन का निर्माण हो जाएगा, और ये जो लाइन का निर्माण हुआ है यही हमारा टॉप व्यू। और टॉप व्यू कहां मिला? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है ना। कहां मिला? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू मिल गया, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है कॉलम कॉपी पे, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले काम हमारा एक्स वाई लाइन खींचते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, तो एक्स वाई लाइन ऐसे खींच दिए। ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई। ऊपर हमारा कौन सा था? वर्टिकल प्लेन, और नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था हमारा? क्वेश्चन अकॉर्डिंग था कि एक एंड जो है ना, नीचे से एक एंड हमारा कितना ऊपर है? 25 ऊपर है, नीचे से 25 ऊपर है, ठीक है। तो इस प्लेन को क्या करते हैं हम लोग? रोटेट करते हैं ना 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में नीचे कर देते हैं, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन का प्रोजेक्शन यहां पर बना था, ये नीचे से कितना ऊंचाई पर था? 25 था ना, नीचे से 25 की ऊंचाई पर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि देखिए ये यहां से यहां 25 था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊंचाई पर था? 25 था। तो 25 का मतलब एक्स वाई लाइन से 25 ऊपर है ये पॉइंट, ए पॉइंट। तो यहां से हम 25 कर देंगे ऊपर, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे 25 तक, ठीक है। और ये पॉइंट जो हमको मिला इसको हम बोलेंगे ए डैश, और ये कितना ऊंचाई है? ये 25 है, ठीक है ना, 25 mm ऊंचाई पर मिला ये। और बी कहां मिलेगा? बी हमको बिल्कुल इसके सीधा ही मिल रहा है, ठीक है ना, ये सीधा लाइन मिल रहा है। तो सीधा मिला तो यहां से ये क्या करता है ना, एक स्केल वगैरह हम लोग नाप के बनाते हैं, मेजर करके बनाते हैं, ठीक है ना, स्केल से मेजर करते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसे रफली सीखना है ना, ड्राइंग तो सीख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए 25 से छोटा रखिएगा, ठीक है ना, ये 30 से छोटा रहेगा, ये जो रहेगा ना 30 से छोटा रहेगा, और यहां पर हमारा बी डैश मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? दूसरा पॉइंट हमें पता करना है। तो दूसरा पॉइंट क्या कितना है? तो ये दूसरा पॉइंट है ना, ये 15 mm दूरी पे है। किससे? एक्स वाई लाइन से 15 mm दूरी पे है। तो ए जो पॉइंट है एक्स वाई लाइन से कितना है? 15 mm की दूरी पे। ए मिल गया यहां पे हमें, और यहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहां से यहां मिलाएंगे, जहां कटेगा वहां हमको बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन मिला हमें, ये जो हमें लाइन मिला, ये मिल गया हमको क्या? टॉप व्यू, और ये मिल गया हमको फ्रंट व्यू, ठीक है। तो दिख गया। तो ये जो लाइन नीचे वाला है ना, इसका जो लंबाई है ना, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल लंबाई है, एक्चुअल लेंथ है, और ये छोटा है, स्मॉल है। किससे? ओरिजिनल वाला से, ठीक है ना, ओरिजिनल से ये छोटा है और ये एक्चुअल है। तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे कुछ दिखेगा। इसमें कहीं डाउट है तो बताइए। फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से 25 mm ऊपर और छोटा टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से नीचे, इंक्लाइन और एक्चुअल साइज में। गुड, बहुत अच्छा रोहित, सुपर यार, लव यू, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा जी सर। आशुतोष यादव,
अजीत मेथड, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अजीत, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। अदिति राज सर क्वेश्चन क्या बोली अदिति राज? क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन जैसा रहेगा, इससे क्वेश्चन बहुत, ये समझ में आ गया? कमेंट करके बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? पीडीएफ आपको अभी नहीं, क्लास कंप्लीट होगा तो पीडीएफ हम डाल देंगे किसमें? टेलीग्राम ग्रुप में। ये समझ में आ गया तो बताओ। अखिल राजगुप्ता, आप कमाल हैं सर, आईटीआई मिसाइल मैन, थैंक यू। राकेश रंजन, मजा आ गया सर। चलिए ये समझ में गया, आ गया ना? इसको घर पे कॉपी पे बना लेना है फिर से, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 2, कंडीशन वही है हमारा। कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है। कंडीशन सेम है कि लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। देख लो, ये रहा हमारा वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, दोनों प्लेन को बांटने वाली रेखा एक्स वाई लाइन। और फिर कंडीशन वही है कि लाइन पैरेलल टू एचपी और इंक्लाइन टू वीपी, ठीक है ना? पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी कैसे भी रखो, और इसे तिरछा ऐसे रखो, इंक्लाइन टू वीपी, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए लाइन 30 mm लॉन्ग, ठीक है, 30 mm लॉन्ग है, वन इंड रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन 15 mm अबव द एचपी। कह रहा है कि एक इंड है ना वीपी पर रेस्ट कर रहा है। देखो ये लाइन था, इससे वीपी पे एक इंड रेस्ट कर रहा है, तो ऐसे कर देंगे, एक को इसमें सटा देंगे। और नीचे से कितना है? 15 mm की ऊंचाई पर, नीचे से 15 mm ऊंचाई पर, यही कंडीशन है, देख लो, ठीक है ना? यही कंडीशन है। बोल रहा है क्या कि एक इंड, जो एक इंड है ना वो रेस्ट कर रहा है, सो रहा है किस पे? एक मूड़ी रखा हुआ किस पे? वर्टिकल प्लेन पे मूड़ी रख के सो रहा है, पैर इधर है, देखो पैर इधर है। और नीचे से कितना ऊंचाई है? नीचे से 15 ऊंचाई है, 15 mm ऊंचाई अबव द एचपी, नीचे से 15 ऊंचाई पर। ऐसे बाबू ये सो रहा है। अब इसका प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन दिखाई देगा ना, टॉप व्यू। जो ये वाला इंड है ना, ये वाला पीछे वाला, ये इस पे सटा हुआ दिखेगा और इस तरह से ऊपर से दिखेगा हमको, ठीक है ना? ऊपर से। सामने से देखोगे तो सामने से ऐसे घुमा हुआ है ना, तो छोटा सा लाइन यहां बनेगा, एक छोटा सा फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है? तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले वाला जो पीडीएफ लेक्चर कहां मिलेगा? तो पहले वाला लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 48 घंटा ही था समय, हटा लिया गया। अपने दोस्तों से मांग लीजिए, उसी में मैसेज कीजिए, ग्रुप में मिल जाएगा। अब देखिए जो ओरिजिनल लाइन है बाबू, देख लो ओरिजिनल लाइन। अब पढ़ाई करो, देखो बाद में बतिए ना लास्ट में हमसे, अभी मत बात करो। ओरिजिनल लाइन ये है, ठीक है? और इसका नाम क्या है? ए है और बी है, ठीक है? ए और बी है। अब आपको मालूम है कि ये है वर्टिकल प्लेन, है ना? ये वर्टिकल प्लेन, और ये रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी हो गया, ठीक है? ये एचपी और ये वीपी, दोनों प्लेन को बांटने वाली रेखा एक्स वाई लाइन। दोनों प्लेन को बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन यहां से खींच दो, एक्स और वाई, ठीक है ना? अब इस लाइन का हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे ड्रॉ? आइए करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो इस लाइन का प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करते हैं हम, देखो इस लाइन को आप ऊपर से देखो, पहले टॉप व्यू से देखते हैं। तो टॉप व्यू से एक ए पॉइंट दिखाई देगा और एक ए पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है? दोनों का प्रोजेक्शन डालते हैं। तो दोनों का प्रोजेक्शन डालेंगे हम, तो यहां से प्रोजेक्शन निकलेगा ऐसे, और यहां जाकर एक्स वाई लाइन पर रुक जाएगा, ए वाला, ठीक है ना? यहीं पे ए आ जाएगा। और यहां से प्रोजेक्शन डालेंगे और ये नीचे तक आएगा और प्लेन से टकराएगा, तो यहां पर मिलेगा बी, ठीक है? दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगा, ए और बी को मिलाने वाला जो रेखा होगा, वो होगा हमारा टॉप व्यू। ये टॉप व्यू मिल गया। और कहां मिला ये टॉप व्यू? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिला ना? तो अब ध्यान देने वाली बात है कि एक पॉइंट है ना, वो एक्स वाई लाइन पे है और एक एक्स वाई लाइन से बाहर है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ये एक एंड इसमें सटा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में सटा हुआ है एक, तो सटा हुआ ऊपर से देखो तो सटा हुआ नीचे आएगा और यहीं पर टकरा जाएगा, है ना? देखो मान लो एक पॉइंट ऐसे सटा हुआ है, ऐसे सटा हुआ है ऐसे। अब यहां से देखोगे तो आंख ऐसे से यहां टकरा जाएगा, यही रहेगा ना? तो नीचे एक प्लेन है, एक्स वाई लाइन पे ही रहेगा, और ये बाहर चला जाएगा, ठीक है ना? कुछ इस तरह से कंडीशन है।
कमेंट मत करो। देखो यहां पे अब सामने से देखो, फ्रंट से देखो, तो फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से भी हमको 2 पॉइंट नजर आ रहा है, एक ये पॉइंट नजर आ रहा है, एक ये पॉइंट नजर आ रहा है। और सामने से जब देख रहे होगे तो यहां से एक प्रोजेक्टर लाइन निकलेगा। अब यहां से एक प्रोजेक्टर लाइन निकलेगा, यहां से ऐसे ऐसे, और यहां जाकर टकराएगा, ठीक है। और जहां पर टकरा यहां पर मिलेगा हमारा बी डैश, मिलेगा ना बी डैश। और एक तो सटा हुआ यहीं पे है, तो जहां है वही है, तो यहीं पे मिल जाएगा हमारा ए डैश, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, देखो कितना छोटा सा मिला, ये जो मिला है छोटा सा, ये है हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहां मिला? वर्टिकल प्लेन पे। छोटा सा क्यों मिला? कि बहुत ज्यादा इंक्लाइन है, ठीक है ना। छोटा क्यों मिला? तो देखो छोटा मिलने का कारण भी है कि एकदम ऐसे इंक्लाइन है, ऐसे इंक्लाइन है, ठीक है ना, ऐसे है। तो सामने से देखोगे ना तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा छोटा मिलेगा। जितना कम इंक्लाइन ऐसे रहेगा, ऐसे रहे, देखो ऐसे रहेगा तो पूरा मिलेगा, थोड़ा सा तिरछा कर दो ऐसे, ऐसे रहेगा तो पूरा मिलेगा, थोड़ा सा ऐसे तिरछा करो तो थोड़ा छोटा होगा, ऐसे और छोटा हो जाएगा, ऐसे और छोटा हो जाएगा। धीरे धीरे सीधा कर दोगे तो बिल्कुल बिंदु मिलेगा, दो सीधा कर दोगे तो, ठीक है ना। दिख रहा है कुछ एकदम बिंदु दिख रहा होगा, दो एकदम सामने पॉइंट दिखेगा। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे बिंदु से लाइन बढ़ता जाएगा, और पूरा सीधा कर दो पूरा लाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंक्लाइन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पूरा इंक्लाइन है, इसीलिए यहां पर छोटा मिला है फ्रंट व्यू। अब इसको हम लोग को ड्रॉ किस में करना है? कॉपी किताब में। तो आइए कॉपी किताब में करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक XY लाइन बनाएंगे। सबसे पहले XY लाइन बनाएंगे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि यही नियम है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ना। XY लाइन खींच दिए, ये X और ये Y। ऊपर क्या होता है? वर्टिकल प्लेन, और नीचे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। किस में होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। हो गया। अब हमको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। तो बोल रहा है कि नीचे से ये एक्स, नीचे से हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 mm की ऊंचाई पे है। तो हॉरिजॉन्टल कौन है? नीचे है ना, तो नीचे से 15 mm ऊंचाई पे चले गए, और यहाँ पे बिंदु दिया, और ये मिला हमको ए डैश, ठीक है। अब प्रोजेक्शन जो बना है उसके सहायता से इसको मेजर कर लेंगे, कितना है उतना लंबा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लंबा ड्रॉ करेंगे तो ये हमको यहाँ पे मिलेगा बी डैश, ठीक है ना। तो ये हमको फ्रंट व्यू मिल गया। अब टॉप से, तो टॉप से भी देख रहे हो तो एक इंड है ना यहीं पर सटा हुआ है, एक इंड, और एक इंड बाहर है। तो ये यहां पर हमको ए मिल जाएगा, क्योंकि एक इंड सटा हुआ है और एक इंड बाहर है। तो बाहर वाला कैसे मिलेगा? ऊपर से एक प्रोजेक्टर डाल देंगे, यहां से एक प्रोजेक्टर डालेंगे ऐसे, या जहां टकराएगा ना, और यहां से लाइन खींच देगा, वो हो जाएगा हमारा टॉप व्यू। ये दोनों लाइन को मिला देंगे ऐसे, तो ये मिल गया हमारा टॉप व्यू, ठीक है। कहां मिला? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू मिल गया। तो देखो ये बड़ा दिख रहा है ना, ये छोटा है, ये छोटा है क्यों? क्योंकि ये तिरछा है, इसी प्लेन से तिरछा है, और ये बड़ा है, मतलब एक्चुअल है, बड़ा नहीं एक्चुअल लाइन है, बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इस फिगर को देखकर बताओ कि इसकी एक्चुअल लंबाई किस प्लेन में आपको नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में। फिगर देख के आपको बताना होगा कि इसकी एक्चुअल लंबाई कौन से प्लेन में नजर आ रही है आपको। तो आपको बताना होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका एक्चुअल लंबाई नजर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छे, सब लोग अच्छा बता रहा है। अब दूसरा कंडीशन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? आगे बढ़े। बहुत अच्छा। देखो जो अपने मन से कमेंट करना शुरू करता है ना, समझो कि उसको आ रहा है सब चीज। हम बोले और बच्चा कमेंट करना शुरू करेगा एचपी पर, सर एचपी पर क्या मिलेगा? एक्चुअल लंबाई मिलेगा, ठीक है। ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। गुरुजी बोले और आंसर तड़ाक से बोलना है, ठीक है ना, जब हम कान में झंझना आ जाए गुरुजी का आंसर आ गया। 5वां नंबर देखो, 5वां तो कंडीशन वही है, 5वां नंबर है। केस नंबर 3 देखो, बोला कि ए लाइन 30 mm लॉन्ग, ठीक है ना, 30 mm लंबा एक लाइन है, ये लाइन है 30 mm लंबा, रेस्टिंग और एचपी पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, एचपी पे रेस्ट कर रहा है। देखो ऐसे रेस्ट कर रहा है, इससे इनक्लाइन है, ठीक है ना, तो ऐसे तिरछा होगा ना, इससे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, इससे तो पैरेलल, लेकिन इससे इनक्लाइन है तो थोड़ा सा इसे तिरछा कर दिया है, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है, इससे इनक्लाइन और इससे पैरेलल, इसी पर रखा हुआ है, एचपी पे ही रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो एचपी पर रखा हुआ है। 1 इंड 15 mm फ्रंट ऑफ वीपी, एक इंड 15 mm दूरी पे है। इसका एक इंड है ना, ये वाला एक इंड है, ये इससे कितना दूर है? 15 mm की दूरी पे है। अब इसका पोजीशन ड्रॉ करो,
तो चलो बार बार क्या दिखाना है, इस बार देखो ड्रॉ कर देते हैं हम ऐसे ही। सबसे पहले वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये प्लेन के बांटने वाली लाइन को एक्स वाई लाइन, एक्स और वाई लाइन। ठीक है, बोल रहा है कि एक्स वाई लाइन से, मतलब वर्टिकल प्लेन से बोलो या एक्स वाई लाइन से बोलो, 15 mm की दूरी पे एक इंड रखा हुआ है। एक जो इसका इंड है, ये जो इंड है ना 15 mm की दूरी पे है। कितना दूरी पे है? 15 mm की दूरी पे है। और दूसरा इंड के बारे में चर्चा नहीं किया गया, लेकिन बोल रहा है कि ये 30 mm लंबा है। ठीक है, तो यहां से एक 30 mm का लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिए, ये बी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना बहुत बड़ी काम है? नहीं है। सामने से देखो, सामने से देखोगे तो एक यहां से प्रोजेक्टर निकलेगा और यहां पर जाकर टकराएगा। ठीक है ना, और एक यहां से प्रोजेक्टर निकलेगा और यहां पर जाकर टकराएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्टर इसी एक्स वाई लाइन पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। देखो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, और यहां पे ये लाइन ऐसे रखा हुआ है, यहां पे लाइन ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना, देखो ऊपर से देखो ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है? ऐसे ऐसे रखा हुआ है तिरछा करके। अब अगर आप सामने से देखोगे, सामने से देखोगे तो ये लाइन का जो प्रोजेक्टर होगा इसी एक्स वाई लाइन पाएगा प्रोजेक्शन। क्योंकि रखा हुआ ऊपर आता तब ना यहाँ पे ऊपर आता, ये तो रखा हुआ इसी पे, तो इसी पे आएगा, एक्स वाई लाइन पे ही आएगा। कंफर्म हो गया? ठीक है, और इसी को ऊपर से देखोगे तो सामने से देखा, ऊपर से देखोगे तो जहां है वहीं रहेगा, जहां है वहीं रहेगा। और इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में नीचे कर देंगे तो कुछ इस तरह से नीचे आएगा इसका टॉप व्यू। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग? तो आइए इसको देख लेते हैं। अब यहां मिल गया हमारा, क्या मिला? फ्रंट व्यू मिल गया, हमारा फ्रंट व्यू मिल गया। ठीक है ना, ए डैश और बी डैश। ठीक है, ऊपर से देखें। अब इसको हम ऊपर से देखना शुरू किए, तो ऊपर से जब देखना शुरू किए तो इसका जो प्रोजेक्शन बना, एक तो यही बनेगा ए और यही बनेगा बी, ए बी यही बनेगा, और इन दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा टॉप व्यू। क्यों यही बन रहा है? क्योंकि यहीं पर रखा हुआ है, ऊपर से देख रहे थे, दिखेगा ना कितना दूरी पे है। तो एक्स वाई लाइन से 15 mm की दूरी पे ये वाला एंड है, ये वाला कितना दूरी पे होगा? तो उसके लिए हम लोग सेट स्क्वायर के मदद से निकालते हैं। यहां हमको सीखना है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगेगा ड्राइंग और भारी हो जाएगा, इसलिए एकदम आराम आराम से। तो बनेगा कैसे? आइए यहां बना देते हैं। सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचेंगे ऐसे, ये एक्स वाई लाइन खींचिए, एक्स और वाई। ऊपर क्या होता है? वर्टिकल, और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। कौन सा कोऑर्डिनेट है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फ्रंट व्यू हमारा ऊपर बनेगा वीपी पे, फ्रंट व्यू हमारा ऊपर बनेगा। ऊपर नहीं बना इस बार, एक्स वाई लाइन पे ही बन रहा है। तो एक्स वाई लाइन पे बन रहा है तो बनाओ इसको। तो बोल रहा है कि यहां से सबसे पहले इसमें क्या करना होता है? एक टॉप व्यू बनाना होता है। ठीक है, तो टॉप व्यू नीचे से कितना एम की दूरी पे है? 15 mm की दूरी पे। ठीक है ना, 15 mm की दूरी पे ए मिल गया, और एक एक्चुअल लेंथ है ना, ऊपर से एक्चुअल दिख रहा है, तो एक 30 mm का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, खींच लिया यहां पे बी, और ये मिला हमारा टॉप व्यू। ठीक है ना, ऊपर से दिख रहा है, और टॉप व्यू कहां मिला? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब फ्रंट व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू के लिए कुछ नहीं करना है, यहां से प्रोजेक्टर ऐसे डाल दो और यहां से प्रोजेक्टर ऐसे डाल दो। ठीक ना, और ये दो पॉइंट जो मिला है ये फ्रंट व्यू हो गया, ए डैश और बी डैश। और देखो इसको मिलाकर चेक कर लो तो ये छोटा दिखेगा, यहां से यहां तक ये छोटा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन तिरछा रखा हुआ है। तो ये हमारा मिल गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहां मिला? एक्स वाई लाइन पे। और कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, समझ गए? वीपी एक्स वाई लाइन पे दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सर एचपी पर दिखेगा। ठीक है, ब्लॉक बुक मिलेगा आपका, बुक नहीं मिलेगा, हम सब पढ़ा देंगे, इसी से पढ़ लो, बुक की कोई जरूरत नहीं है। बुक में बहुत सारा चीज लिखा रहेगा, नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, जो पढ़ा है पढ़ लो। सारा बाबू लेक्चर आप लोगों का हम पढ़ा दिए। ठीक है ना, एक एक चीज हम पढ़ा रहे हैं, छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं। और जो पढ़ा रहे हैं वो ना 100 एकदम 100% पढ़ा रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए बात करें, 100% हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन जो आएगा वो मात्र 10% ही आएगा। मतलब जितना हम गहराई में घुसे हुए हैं, 100 मीटर गहराई में घुस रहे हैं, और क्वेश्चन हमको 10 मीटर गहराई पे ही मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आसान आएगा, क्योंकि आप बहुत डीप में पढ़ लिए हो। अब क्वेश्चन का ऐसे उड़ा दोगे। अभी आपको पूछेंगे क्वेश्चन, खत्म हो जाने दो,
देखना कैसे, हम नहीं आप लोग जवाब देंगे, जो रेगुलर पढ़ रहा है वो सब क्वेश्चन बना देगा। मात्र 10% हार्ड पूछेगा, 100% हार्ड हम पढ़ रहे हैं और पूछेगा 10% हार्ड, तो सबको मालूम है आंसर कर देगा। ठीक है, ये समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 4 और लास्ट, पांचवा का कंडीशन लास्ट है। बोल रहा है कि एक लाइन है जो 30 mm लंबा है, एक एंड रेस्टिंग ऑन एक्स वाई लाइन। बोल रहा है कि ये लाइन जो है ना 30 mm लंबा है, देखो लाइन कुछ इस तरह से रखा हुआ है, लाइन कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना, ये रहा ए और ये रहा बी, इंड, एक इंड ए है और ये बी है। लेकिन कह रहे एक जो इंड है ना इस बार एक्स वाई लाइन पे ही है, इसका जो एक इंड रखा हुआ है कहां रखा हुआ है, तो एक्स वाई लाइन, तो एक्स वाई लाइन खींचते हैं यहां से, दो प्लेनों को बांटने वाली लाइन को एक्स वाई लाइन, एक्स और वाई लाइन, ऊपर कौन सा था वर्टिकल प्लेन और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बोला कि एक इंड है लाइन का जो एक्स वाई लाइन पे ही और इस तरह से रखा हुआ है इंक्लाइन करके ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे समझ लो, ऐसे इसमें सटा हुआ। अब इसको सामने से देखो, सामने से देखोगे तो फ्रंट भी मिलेगा और सामने से देखो तो फ्रंट मिलेगा, लेकिन फ्रंट का एक एंड यहीं पे मिलेगा, एक्स वाई लाइन पे ही मिलेगा, मिलेगा ना। और दूसरा कहां मिलेगा, तो एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहां कुछ मिलेगा, प्रोजेक्टर आएगा, लेकिन रेस्टिंग ऑन एक्स वाई लाइन, वन एंड, मतलब ये लाइन उठा हुआ नहीं है, मतलब ऊपर लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा था, इसको मिटाते हैं, देख लो इसको, ये इसी पर रेस्ट कर रहा है, एचपी पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो एचपी पर रेस्ट कर रहा है, तो एक्स वाई लाइन हो गया। तो एक इंड का तो पोजीशन हमको यही मिल गया, ठीक है, एक इंड तो यही मिल गया, ये बी कहां मिला, तो यहां से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी यहीं पे मिलेगा, क्यों, क्योंकि लाइन इसी पर रखा हुआ है, ये लाइन ऊंचाई पर नहीं, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, बोल दिया है कि एक इंड यहां पर सटा हुआ है और बाकी इंड के बारे में नहीं लिखा, ऊपर है नीचे कितना एमएम कुछ नहीं है, मतलब हम मान लिए कि इसी पर रखा हुआ है, तो इसी पर रखा हुआ, तो यहां से एक प्रोजेक्टर डाले तो यहां मिला हमको बी डैश और यहां मिला हमको ए डैश, दोनों लाइन को मिलाएंगे तो हमको यहां फ्रंट भी मिल गया, कहां मिला, एक्स वाई लाइन पे ही हमको फ्रंट भी मिल गया। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ये यहीं पर रखा हुआ, तो ए भी यहीं मिलेगा और बी यहां मिलेगा, तो ये रहा इसका टॉप व्यू, ठीक है, ये टॉप व्यू हो गया, कहां मिला, एचपी पे। तो आप ये यही फिगर वहां बन जाएगा, तो बना लो यहां पे आके, देख लो, यहां पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से ये एक्स वाई लाइन हो गया, ठीक है, और मालूम है आपको कि लाइन का जो एक्चुअल फिगर कहां मिला है, एचपी प्लेन पे मिला है, तो लाइन का एक इंड यहां सटा हुआ है, किसमें किसमें सटा हुआ है, एक्स वाई लाइन में, तो एक इंड यहां सटा हुआ है, यहां से 30 mm खींच देंगे ऐसे। अब तिरछा कितना एंगल पर खींचाएगा, ये सारा चीज कहानी कंस्ट्रक्शन का होता है, वो सीखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, जितना चाहिए उतना सीख लो। ए और बी मिल गया, ये मिला क्या हमको, टॉप व्यू मिल गया। फ्रंट व्यू कैसे मिलेगा, तो फ्रंट व्यू में ए डैश तो यहां सटा हुआ ही है, मालूम है हमको, ए डैश तो यही मिल गया, देखो ए डैश सटा हुआ है, ए डैश यही मिल गया। और बी के लिए क्या करेंगे, यहां से एक प्रोजेक्टर डाल देंगे ऐसे, और जहां टकराएगा वहीं हमारा बी डैश मिल जाएगा, ठीक है, तो ये मिल गया हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है, दोनों को मिला दो ऐसे, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। तो देखोगे जरा गौर से, तो ऊपर वाला ये क्या है, छोटा दिखेगा और ये लाइन के बराबर दिखेगा, सही है, हो गया, कंडीशन 5 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से कंडीशन 5 कंप्लीट हो गया। आज लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, आज लाइन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आओ छठा कंडीशन में, कंडीशन नंबर 6, ये बहुत छोटा सा है, ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब हमें बताओ कि किसी को ये इंग्लिश वाला शब्द देखकर कोई दिक्कत हो रही है क्या, इंग्लिश वाला जो लिखा हुआ है इससे कोई परेशानी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, पढ़ा तो हिंदी में रहे हैं बच्चा, कहां अंग्रेजी बोल रहे हैं। और ये छोटा छोटा टर्म है जिसको आप लोग हिंदी में ही लिख लो, क्योंकि एग्जाम में भी बैठे हो ना, तो क्षैतिज नहीं लिखेगा, एचपी लिखेगा, वीपी लिखेगा, और वहां हिंदी खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं। और हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखेगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख देगा। एचपी लिखेगा, एच और पी लिख देगा, ऐसे एचपी लिख देगा हिंदी में। क्योंकि टेक्निकल जो डिग्री होता है ना, टेक्निकल में ज्यादातर इंग्लिश वर्ड का ही यूज कर लिया जाता है, इसलिए इसका हिंदी ने मत निकालो, अपने भाषा में लिख लो। 2-3 को तो वर्ड है यार, कहां भारी है, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। आइए हम पढ़ते हैं कंडीशन नंबर 6, ये लास्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर 6 है।
और ये लास्ट है, आज लाइन का अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये लास्ट है। अब इसमें क्या कर रहा है, बहुत इजी है, लास्ट कंडीशन कह क्या रहा है कि भाई जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो वर्टिकल है दोनों को बांटने वाली एक्स वाई लाइन है, तो इस बार जो लाइन हम रखेंगे ना दोनों का इंक्लाइन है, क्या बोला है, लाइन इंक्लाइंड, तो एचपी एंड वीपी दोनों का इंक्लाइन। तो देखो पहले रखो लाइन को ऐसे रख दिया, इससे इंक्लाइन करना है तो लाइन को हम ऐसे कर दिए, और इससे इंक्लाइन करना तो लाइन को ऐसे कर दिए, तो लाइन आपका कुछ इस तरह से रखा रहेगा। समझो एक बार फिर से, लाइन को पहले ऐसे रख देना, ठीक है, रख दिए, ठीक है। अब लाइन इससे इंक्लाइन करना तो इससे ऐसे तिरछा कर दिए, और इससे इंक्लाइन करना तो इससे भी ऐसे तिरछा कर दिए, तो लाइन कुछ इस तरह से ऐसे रहेगा। पीछे से देखो तो ऐसे दिखेगा, सामने से देखो तो ऐसे दिखेगा, और सामने से ऐसे दिखेगा, इससे भी इंक्लाइन और इससे भी इंक्लाइन। मूडी उठाना पड़ेगा, इससे मूडी उठा दिया, इससे इंक्लाइन हो गया, और इससे कर दिया इससे तिरछा हो गया, तो दोनों से तिरछा, इससे तिरछा ऐसे रहेगा। तो दोनों पे इसका क्या बनेगा, प्रोजेक्शन छोटा बनेगा। इसमें दोनों पे प्रोजेक्शन क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और इसका एक्चुअल प्रोजेक्शन कहां बनेगा, तो प्रोफाइल प्लेन पे, इधर वाले पे, ठीक है ना। इसका एक्चुअल प्रोजेक्शन की हम बात करें, देखो इसका एक्चुअल प्रोजेक्शन कहां बनेगा, तो ये जो प्रोफाइल प्लेन है ना, अब तो इधर से भी तिरछा हो गया और इधर से भी तिरछा है, तो ऐसे है, तो साइड से देखो तो इसका एक्चुअल प्रोजेक्शन दिखेगा ना इस पे, है ना। इधर से तिरछा हो गया और इधर से भी तिरछा हो गया, तो इसका जो एक्चुअल लंबाई कहां दिखेगा, साइड वाला प्लेन पे, मतलब प्रोफाइल प्लेन पे या एक्सिलरी प्लेन पे। इधर से देखोगे ना साइड से तो दिखेगा इस पे, सही। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइन हो, लाइन हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है और वर्टिकल से भी इंक्लाइन है, दोनों से इंक्लाइन है, तो इसका एक्चुअल लंबाई कहां दिखता है, किस प्लेन पे दिखता है एक्चुअल लंबाई, कौन बताएगा, कमेंट करो जल्दी से। इस बात को समझे, यहां पे हम क्या बोले, 1 लाख का बात बोल दिए हैं। इधर से प्लेन लगा हुआ है, ठीक है, ये लाइन है, देखो ये लाइन, इधर से भी हम इंक्लाइन कर दिए, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से भी इंक्लाइन कर दिए, इधर से इंक्लाइन और इधर से भी। तो इसका जो एक्चुअल लंबाई है कहां दिखेगा, क्योंकि इससे भी इंक्लाइन है, तिरछा है, तो इससे भी छोटा दिखेगा और इससे भी छोटा दिखेगा, दोनों पर तो छोटा दिखेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों पर छोटा है, क्योंकि दोनों पे तिरछा है। तो इसका सीधा लंबाई कहां दिखेगा, तो प्रोफाइल साइड वाला देखो, ऐसे रखा हुआ ना, इधर से तिरछा इधर से तिरछा। अब साइड से देखो इसको, साइड से बाबू देखोगे, अब कैसे दिखाएं तुम लोगों को, साइड से देखो ना ऐसे, इसका परछाई इस पे सीधा मिलेगा, प्रोफाइल वाले पे, ठीक है ना, पीपी पे, एक्सिलरी प्लेन पे। चलो सब लोग कमेंट कर दो, दोनों पर तिरछा होगा और एक प्रोफाइल प्लेन पे इसका एक्चुअल फिगर मिलेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से इंक्लाइन हो, तो उस लाइन की एक्चुअल लंबाई हमें कहां मिलती है, तो प्रोफाइल प्लेन पे मिलती है, साइड वाला प्लेन पे मिलता है, ठीक है ना। याद रहेगा ना सबको, बालक सबको याद रहेगा। चलो सब लोग कमेंट करा, अभिषेक, सोनम, अभिषेक, अमित, विश्वजीत, अंजलि, अमर, मुकेश, अभिषेक, प्रवीण, गुड्डू, अरुण, सौरभ, दिव्या, संजीव, आशुतोष, सब लोग कमेंट कर दिया है कि एकदम बिल्कुल याद रहेगा। याद कर लेना, ये क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। अब आओ, अब हो रहा है क्वेश्चन, समझो कि ए लाइन 30 mm लॉन्ग, 1 in 10 mm above द एचपी एंड 15 mm फ्रंट ऑफ एपी। बोला कि लाइन 30 mm लंबा है, ठीक है ना, देख लो, ये हमारा हो गया, देख लो, ये हमारा हो गया वर्टिकल वीपी, और ये हो गया हमारा एचपी, है ना, एचपी लाइन ये है एक्चुअल में। तो लाइन को कैसे रखा है, बोला है कि इससे इंक्लाइन है, इससे इंक्लाइन है, ऐसे इंक्लाइन कर दिया इससे, और इससे भी इंक्लाइन ऐसे है। तो लाइन का कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इससे भी इंक्लाइन और इससे भी इंक्लाइन। देखो देखो लाइन पे देखना, इससे इंक्लाइन और इससे भी इंक्लाइन, तो ऐसे, ठीक है, करेक्ट। 1 in 10 mm above द एचपी, नीचे से 10 ऊपर है, नीचे से ये, यहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 ऊपर है ना, 10 ऊपर यहां पे। और बोल रहा है कि 15 mm फ्रंट ऑफ वीपी, और यहां से वर्टिकल से 15 mm की दूरी पे है, नीचे से 10 इधर से 15, नीचे से हो गया यहां पे 10 और इधर से 15 की दूरी पे 1 इंच, ठीक है ना। और लाइन इस तरह से रख दिया है, इस तरह से करके। अब इसमें कहां बाहर निकाले, ठीक है। अब देखो इस लाइन को, इसका पोजीशन ड्रॉ करते हैं,
तो पहले एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा एक्स वाई लाइन रहा, एक्स और वाई लाइन रहा। ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन और नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, सामने से देखो इस लाइन को, सामने से देखोगे इस लाइन को तो आपको नजर आएगा दो पॉइंट, पॉइंट ए नजर आएगा और पॉइंट बी नजर आएगा। ठीक है ना, दो पॉइंट, दोनों पॉइंट से एक प्रोजेक्टर डालेंगे हम पीछे की तरफ ऐसे, किस पे, वर्टिकल प्लेन पे। यहां आएगा ए डैश और यहां से प्रोजेक्टर डालेंगे ऐसे, तो यहां आएगा बी डैश, और दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मिल गया। और जरा गौर से देखना, ये ब्लू वाली लाइन से ये लाइन छोटी है, ये क्या है, छोटी है। ठीक है, अब ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखें तो यहां भी दो पॉइंट नजर आएगा ए और बी, तो ए से प्रोजेक्टर डालेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन तक, तो यहां पर हमको मिलेगा ए, और यहां से डालेंगे प्रोजेक्टर नीचे तो यहां मिलेगा हमको बी। इस लाइन को भी हम मिलाते हैं तो हमें मिल जाएगा यहां पे टॉप व्यू। ठीक है, और ये भी छोटा है, ये भी क्या है, छोटा है। तो इस लाइन का एक्चुअल लंबाई हमको इस प्रोफाइल प्लेन पे यहां पर कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया, प्रोजेक्शन बन गया। अब इसी को वहां ड्रॉ करना है तो कर दो ड्रॉ। तो आइए इसका ड्रॉ करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ये एक्स वाई लाइन हो गया, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई लाइन हो गया, ऊपर वर्टिकल प्लेन और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब तो तुम लोग मास्टर हो गया होगा इसका। ठीक है, बोल रहा है कि एक इंड है ना, एक इंड है वो 10 mm ऊंचाई पे है, नीचे से कितना ऊंचाई है, 10, मतलब एक्स वाई लाइन से 10 mm ऊंचाई पे है। तो एक्स वाई लाइन से 10 mm ऊंचाई पे ले लिए यहां पे। ठीक है, और लाइन कितना, 30 mm लंबा है। तो ये प्रोजेक्टर की सहायता से, मतलब कंपास की सहायता से या ड्राफ्टर की सहायता से एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, कितना, 30 mm का, और यहाँ पर बी डैश मिल जाएगा हमको। और दूसरा बुरा है कि एक दूसरा पॉइंट है वो 15 mm की दूरी पे है, वर्टिकल से 15 है, तो यहाँ 15 कर दिया, यहां से 15 ला दिए, ये ए मिल गया, और यहां से प्रोजेक्टर ड्रॉ ऐसे कर देंगे तो बी मिल जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो हमारा मिल जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, ए और बी, ये रहा आपका प्रोजेक्शन। सही है, कहीं से कोई परेशानी, समझ में आ रहा होगा, बना लेना आप लोग, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, सबका वही कहानी है। अब बोल रहा है कि लाइन है 30 mm लॉन्ग है, केस नंबर 2 देख लो, बोल रहा है कि लाइन है 30 mm लॉन्ग है और 1 इंड रेस्टिंग ऑन VP एंड 15 mm above द HP। बोल रहा है, देखो यहां से इस तरह से, जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। ठीक है ना, आज लाइन खत्म करना है, बहुत दिन से लाइन हम पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा दिए हैं, एक में 4 केस, तो 6 कंडीशन, 2400 क्वेश्चन करा दिए आपको। ठीक है ना, बोला कि एक इंड कह रहा है रेस्टिंग ऑन VP, ऐसे लाइन को इससे निकला और इससे निकला, लेकिन एक इंड इसमें रेस्ट कर रहा है VP में ऐसे। तो ऊपर से देखो तो इस पॉइंट का पोजीशन इस वाले एक्स वाई लाइन पाएगा, एक बाहर निकला रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ऊपर से ऐसे दिखेगा और सामने से भी ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर पोजीशन इसका, यहां पे देखो बोला कि एक इंड रेस्ट कर रहा है किस पे, VP पे, तो एक इंड रेस्ट कर दिया है VP से, ये A और B मिल गया, ये A है और ये B है। ठीक है, और VP से करेंगे 15 mm above द HP, HP से 15 mm ऊंचाई पे, ये HP जो प्लेन है एक्स वाई लाइन यहां डाल देते हैं, ये एक्स वाई लाइन हो गया, एक्स वाई लाइन से मतलब HP से 15 mm की ऊंचाई पे है ना ये पॉइंट। ठीक है, अब इसका फ्रंट भी देखो, सामने से देखोगे तो एक पॉइंट तो इसी पर रेस्ट कर रहा है, तो एक तो यही हमको ए डैश मिल गया, और दूसरा पॉइंट बाहर निकला हुआ, तो यहां से प्रोजेक्टर लाइन डालेंगे तो यहां आकर टकराएगा, तो यहां हमको बी डैश मिल जाएगा। तो दोनों लाइन को मिला दो यहां पे ऐसे, तो छोटा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इंक्लाइन है, छोटा मिल गया यहाँ पे, फ्रंट भी मिल गया, फ्रंट भी मिल गया। ऊपर से देखो तो ऊपर से एक पॉइंट यहां से ड्रॉ करेगा तो यहां आकर टकराएगा। ठीक है, उतना नीचे नहीं टकराएगा, मतलब इधर यहां का टकरा गया। ठीक है, मान लो यहां टकरा गया, यहां नहीं टकराएगा, ये यहां पर सटक होना, टकरा कर यहीं पाएगा, टकराएगा। ठीक है, यहीं पर रहेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट सटा हुआ एक इंड, तो ऊपर से देखें तो एक इंड का परछाई यहीं तक आएगा, एक्स वाई लाइन तक ही आएगा। ठीक है, और एक यहां से ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगा। ठीक है ना, दोनों को मिला दीजिए ऐसे, तो ये हमारा मिल गया टॉप व्यू और ये मिला फ्रंट व्यू। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह का फिगर आपको वहां नजर आएगा। अब इसको यहां बना लो, एक्स वाई लाइन, एक्स और वाई लाइन, ऊपर क्या है VP है और नीचे क्या है HP है ना। अब वो रहा है कि एक लाइन है, फ्रंट व्यू की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से, ये नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल से 15 mm कितना है,
15 mm की ऊंचाई है, तो नीचे से 15 mm की ऊंचाई पे एक पॉइंट ले लिए और इसको बोले हम ए डैश, ठीक है। और लाइन कितना है, 30 mm लंबा है, तो 30 mm लंबा ऐसे खींच दिया और यहां मिल गया हमको बी डैश, ठीक है। ये सेट स्क्वायर की मदद से या ड्राफ्टर से हम लोग बनाते हैं एक्चुअल फिगर। और यहां से एक प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे, एक यहां से प्रोजेक्टर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमको यहां पे बी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो ए भी यही मिलेगा, क्यों ए मिलेगा क्योंकि ऊपर से देखोगे तो ये पॉइंट यहीं आकर रुक जाएगा, ठीक है। और एक यहां मिला, दोनों को मिला दो ऐसे, तो ये हो गया टॉप व्यू और ये हो गया फ्रंट व्यू, ठीक है। इस तरह से मिल जाएगा आपको। ये 15 mm ऊंचाई है, ये 15 mm ऊंचाई है, ठीक है ना, ये ऊंचाई है अपना, यहां मिला है, यही है ना। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोग खुद बना लेना दो। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि लाइन जो है ना, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि लाइन जो है एचपी पर रेस्ट कर रहा है, ऐसे रखे, इससे इंक्लाइन और इससे इंक्लाइन, इससे इंक्लाइन और इससे इंक्लाइन। अब बोल रहा है कि यहां पर रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है, देख लो। तो इसका सामने से देखोगे तो एक तो यहां पॉइंट आएगा और एक ऊपर नजर आएगा, कौन, फ्रंट व्यू। और टॉप से देखोगे तो टॉप से यही नजर आएगा, एक यहां और एक यहां नजर आएगा, ठीक है ना, ऊपर से ऐसे। इसको बना ही देते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई। और बोल रहा है कि एक पॉइंट, ये जो लाइन है इसी पर रखा हुआ है, ये लाइन है जो इसी पर, एच पर रखा है, एक पॉइंट ए जो है इसी पर रखा हुआ और दूसरा इसे उठा हुआ है, इसको बी पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये होरिजेंटल प्लेन हो गया, ठीक है। अब पीछे जो बच्चे देखे हैं लेक्चर, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सामने से देखोगे तो ये एक पॉइंट यहां पर नजर आएगा और एक पॉइंट यहां से देखोगे तो यहां नजर आएगा, तो ये यहां पर नहीं नजर आएगा, ये थोड़ा सा उठा हुआ है ना, ऐसे उठा हुआ है, उठा हुआ है, तो इसका प्रोजेक्टर डालेंगे तो यहां पर कहीं टकराएगा, ठीक है, ऐसे टकराएगा। तो यहां पर ऐसे मिला देंगे तो हमको ए डैश यहां मिला और यहां पर बी डैश मिल गया, ठीक है, ए डैश बी डैश मिल गया। ऊपर से देखेंगे तो एक प्रोजेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक तो जहां पे वहीं पर रहेगा, तो यहां पर ऐसे मिला देंगे तो हमको यहाँ पे बी मिल जाएगा और यहाँ पे ए मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू और ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, हो गया। अब इसको वहां ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन से खींच देंगे, ठीक है, एक्स और वाई लाइन। ऊपर से, ऊपर क्या है वर्टिकल प्लेन, नीचे क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये लाइन जो है इसमें रेस्ट कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन हमको फ्रंट से एक यहीं पे मिल रहा है, ए डैश यहीं मिल रहा है ना फ्रंट से देखने पे, तो एक यहीं पर सटा हुआ है और यहाँ से 30 mm लॉन्ग ले लिए, तो ए डैश और बी डैश हमको यहां मिल गया, ठीक है। ऊपर से देखे तो ऊपर से देख रहे थे तो हमको यहां से 15 mm की दूरी पर था, ठीक है ना, तो यहां से 15 mm दूरी पे यहां पर रेस्ट कर रहा था, एचपी में रखा हुआ है। यहां से प्रोजेक्टर लाइन ऐसे ड्रॉ किए तो यहां पे एक लाइन मिल गया, इसको ए और बी मिल गया, ये मिल गया हमारा टॉप व्यू और ये मिल गया हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। इस तरह से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बना, देखिए बनाया हुआ रखा हुआ है, सेम बनाया हुआ है, तो इस तरह से बना लेना है, आपका बन जाएगा। अब ये चौथा देख लो, चौथा में क्या है कि एक्स वाई, ये जो रेस्ट कर रहा है एक्स वाई लाइन पर रेस्ट कर रहा है, एक्स वाई लाइन पर ही रखा हुआ है, ऐसे है ना, एक्स वाई लाइन पर ऐसे रेस्ट कर रहा है ना। तो सामने से देख लो, किनारे से देख लो। अब इसको नहीं बनाएंगे, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको देख कैसे बना लेना। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर से देखो इस लाइन को ऊपर से देखो तो इसका एक किनारा इसमें सटा हुआ है, तो ए डैश यहां सटा हुआ है ना, देखो ए डैश यहां सटा हुआ है, ये एक्स वाई लाइन हो गया, एक्स और वाई लाइन, देखो ऊपर से एक सटा हुआ है, ठीक है। अब सामने से देखोगे इधर से तो एक प्रोजेक्टर यहां ड्रॉ करेंगे और एक तो यहां ए डैश मिला हुआ है और यहां मिल गया हमको बी डैश, दोनों को मिला दो ऐसे, तो दोनों को मिला दो यहां पे ऐसे, बी डैश यहां मिल गया। ऊपर से देखोगे तो एक तो यही रहेगा, दूसरा यहां से नीचे करो ऐसे, तो यहां पे मिला दो, यहां पे ए और बी मिल गया हमें, ठीक है। तो इस प्लेन को ऐसे नीचे करोगे, ऐसे नीचे कर दोगे 90 डिग्री, तो नीचे चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपको लाइन मिल जाएगा बी और ए तो यहीं पे है, बी मिल गया, तो ये टॉप व्यू हो गया और ये फ्रंट व्यू हो गया। सो सिंपल। तो लाइन का दाह संस्कार कर दिया हमने आज, लाइन खत्म हो गया, ठीक है। तो लाइन आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, लाइन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। सातवां है
एक लास्ट कंडीशन ऐसा ही देता है कि लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी एंड पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, बोला कि लाइन इंक्लाइन है किससे? एचपी और वीपी से। बोला कि एचपी और वीपी से इंक्लाइन है, इससे और इससे इंक्लाइन है और प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल है। उस कंडीशन में आप लाइन का स्केच ड्रॉ करो। तो उस कंडीशन में ड्रॉ करना हो ना पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन, तो अब लाइन का कंडीशन पर हम देख के बता सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दे दिया इसलिए ये सामने दिया हुआ इसलिए बन जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में यहां पे प्रोफाइल प्लेन लगा हुआ ऐसे और दिया रहेगा कि इस तरह से रखा हुआ है पैरेलल, तो पैरेलल ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर समझिए सबसे पहले कि इससे इंक्लाइन और इससे इंक्लाइन, ऐसे इससे और इससे ऐसे। ठीक है, लेकिन इस वाले प्लेन से जो साइड में होता है इससे पैरेलल है। ठीक है, क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कुछ कंडीशन ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो किस कंडीशन में रखा उस पर डिपेंड करता है। तो फिगर देख के पता चलेगा। तो फिगर देख के पता ये चल रहा है कि लाइन को कुछ इस तरह से रखा हुआ है, लाइन को कुछ इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से। इधर वाला जो प्लेन बनेगा ना, एक यहां से एक प्लेन बनेगा जो, उस प्लेन को एकदम बिल्कुल पैरेलल ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे ऐसे है। तो सामने से देखोगे, देखो लाइन कुछ इस तरह से ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो सामने से देखोगे तो यहां से पॉइंट टकराएगा यहाँ पे और एक पॉइंट नीचे वाला एंड से, एक नीचे वाला एंड से टकराएगा यहाँ पे। तो फ्रंट भी हमको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ए और बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक है, और ये ऐसे तो ऊपर से टकराएगा, एक पॉइंट यहाँ पर टकराएगा, ऐसे ऐसे आएगा टकराते हुए यहाँ टकराएगा और एक पॉइंट नीचे वाला यहाँ टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी मिल जाएगा। तो ये टॉप भी हो गया और ये हमारा फ्रंट भी हो गया। ठीक है, अब कितना ऊंचाई पे? तो नीचे से लिखा होगा कि 15 mm ऊंचाई पे कि 2 mm ऊंचाई पे। तो मान लो नीचे से 15 mm ऊंचाई पे और ऊपर से ये फ्रंट से ये 10 mm ऊंचाई पे। इस प्लेन को, ये वाले प्लेन को नीचे ले जाओगे तो ये प्लेन नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाकर तो एक सीधा लाइन यहां मिलेगा और एक सीधा लाइन इधर मिलेगा, है ना, दोनों सीधा। ये भी सीधा ही है ना, ये सीधा ही है। ये नीचे जाएगा तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर से 15 था, नीचे से 10 था, अलग अलग डिस्टेंस में बना हुआ है। तो ये कुछ ज्यादा ही होगा, इतना नहीं आएगा। ठीक है ना, फिर भी आपको बना लेना है। ठीक है, अब आते हैं लाइन ऑफ ट्रेस। लाइन ऑफ ट्रेस किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं और इसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी समझ में आएगा। यहां प्लेन है, समझ में आएगा आपको। ठीक है, टाइम कितना? 10:54 हो गया है। 10:54 हो गया तो इसको केवल देख लेते हैं हम लोग। लाइन ऑफ ट्रेस क्या होता है? देखो, लाइन ऑफ ट्रेस क्या होता है कि अगर किसी लाइन को आगे बढ़ाया जाए और बढ़ाने पर या किसी लाइन की सतह प्लेन से टकराती है, जहां पर टकराती है वहां पर एक बिंदु पॉइंट का निर्माण होता है, उस बिंदु को उस लाइन का ट्रेस कहते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोई एक लाइन है। देखो कोई एक लाइन है, तो ये एक लाइन है, ड्रॉ कर देते हैं यहां पे हम, पीला सा करते हैं तो ज्यादा दिखेगा आपको। मान लो कि ये लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है यहां पर ड्रॉ किया हुआ और लाइन इसका नाम है ए और बी। ठीक है, ए और बी, इतना ही बड़ा है। अब इस लाइन को बोला कि आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने पर जहां टकराता है ना जिस प्लेन पे, उसको हम लोग लाइन ऑफ ट्रेस बोलते हैं। लाइन ऑफ ट्रेस बोलते हैं, टीसी, लाइन ऑफ ट्रेस। एलटी बोलते हैं, लाइन ऑफ ट्रेस, एलटी बोलते हैं। अब एलटी में 2 तरह का होता है, एक वर्टिकल ट्रेस होता है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस होता है। ये कहां टकराया है? जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टकराया ना। कहां टकराया? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस, एचटी हो जाएगा। तो पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता है, तो वैसा लाइन जो आगे बढ़ाने पे हॉरिजॉन्टल प्लेन से टकराती है और जहां पे टकराती है उस पॉइंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है ना, समझ गए कि ट्रेस क्या होता है? लाइन ऑफ ट्रेस क्या होता है कि एक लाइन छोटा सा यहां रखा हुआ है, अब इस छोटी सी लाइन को आगे बढ़ाते हैं प्रोजेक्शन इसका, और जहां पे टकराता है उसको हम लाइन ऑफ ट्रेस बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल पर टकराया तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वही अगर ऐसे लाइन रखा रहता है, ऐसे लाइन कुछ इस तरह से रखा रहता है, इस तरह से ऐसे, और इसको हम आगे बढ़ाते, इसको हम आगे बढ़ाते, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते और जाकर यहां पर टकराता वर्टिकल से, तो यहां पर बनता है वीटी, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस। ठीक है ना, तो जिस भी प्लेन में लाइन को आगे बढ़ाने पर टकराती है वहां पे एक ट्रेस का निर्माण होती है, उस ट्रेस को हम लाइन ऑफ ट्रेस बोलते हैं। और जिस प्लेन पर टकराती है उस प्लेन का नाम
हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए, सो सिंपल, कोई भारी है। अब वर्टिकल ट्रेस यहां पर देख सकते हो दिया हुआ है, वर्टिकल ट्रेस देखो यहां पर दिया हुआ है। अब इस लाइन को देखो, ये लाइन है आपका, ये लाइन है ना, ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन ए और बी है, ठीक है। और इस ए बी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो जाकर यहां टकराया, ठीक है ना। कहां टकराया, ये वर्टिकल प्लेन पर टकराया ना, वीपी पे, वर्टिकल प्लेन पर टकराया। और जहां पर टकराया इसको बोलेंगे लाइन ऑफ ट्रेस, एलटी। और एलटी में कौन सा एलटी है, ये वर्टिकल बोलते हैं, तो वीटी है, वर्टिकल ट्रेस है। लाइन ऑफ ट्रेस यहां मिला हमको, लेकिन ये कौन सा ट्रेस है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही था वर्टिकल। अब इसमें बताओ देख के, इसमें कौन सा ट्रेस है, ये लाइन है, एक्चुअल लाइन ये वाला है। देखो एक्चुअल लाइन हम बना देते हैं, एक्चुअल लाइन ये है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ये लाइन ए और बी है, ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो कहां टकराएगा, आगे बढ़ाएंगे तो कहां टकराएगा, देखो आगे बढ़ाएंगे तो कहां टकराएगा, हमें यहां टकराएगा, यहां टकराएगा ना। ये कौन सा प्लेन है, एच है ना, हॉरिजॉन्टल। तो ये कौन सा ट्रेस हुआ, गुड्डू कुमार बोला कि नहीं समझ में आया, समझा देते हैं बाबू, इसको बताओ, बाकी लोगों को समझ में आया तो बताओ। ये लाइन ऐसे रखा हुआ, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो कहां टकरा रहा है जाके, ये कौन सा प्लेन है बाबू, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में टकरा रहा है ना, तो यहां पे क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, एचटी बनेगा। और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे लाइन ऑफ ट्रेस। देखो सब लोग कमेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। देखो अब जिसको नहीं समझ में आया उसको यहां पर दिखा देते हैं, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, देखो ये लाइन है, इस लाइन को हम ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रखे हुए हैं, देखो ध्यान से ऐसे रखे हुए हैं। ये लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहां टकराएगा, यहां पे, तो यहां पे जो टकराएगा तो क्या बोलेंगे, इसको लाइन ऑफ ट्रेस बोलेंगे। और कहां टकरा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है ना, कहां कौन सा ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। अब इस लाइन को हम ऐसे रख दिए, अब इस लाइन को ऐसे रखें, लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो कहां टकराएगा, इस पे, वीपी पे। ये कौन सा पॉइंट है, लाइन ऑफ ट्रेस है, कौन सा ट्रेस है, वर्टिकल ट्रेस है। बस हो गया, सो सिंपल। मजा आया, बीकू बोला कि मजा आ रहा है सर, चलो सबको मजा आ रहा है, और मजा लेके ही पढ़ना है, जब तक मजा लेके नहीं पढ़िएगा मजा नहीं आता है। ठीक है, तो सो सिंपल था, सिंपल है और सिंपल रहेगा आगे भी। अब यहां पे 4-5 क्वेश्चन है जो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, खून में घुसा लीजिएगा। ये पूछेगा तो खून में घुसना चाहिए, और जो बताए वही लिख दिए यहां पे, इसलिए लिख दिए कि तुम लोग बेहद ही आलसी बालक हो, बेहद ही क्या हो, आलसी बालक हो, लिखोगे नहीं, इसलिए हम लिख देते हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टकराती है तो उसे हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहते हैं। लाइन अगर ये लाइन है और आगे बढ़ाने पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टकराती है तो उसको हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलते हैं। हो गया। दूसरा बोल रहा है कि अगर लाइन वर्टिकल प्लेन से टकराती है तो उसे वर्टिकल ट्रेस कहते हैं, अगर लाइन वर्टिकल प्लेन से टकराती है तो उसको वर्टिकल ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है, ड्राइंग शीट पर प्रोजेक्शन वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं और एचटी और वीटी निकालते हैं। बोल रहा है कि ड्राइंग शीट पे एचटी और वीटी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लाइन को थोड़े आगे बढ़ाते हैं, लाइन के प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मान लो ऐसे लाइन रखा हुआ, ठीक है ना, इस लाइन को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसके परछाई को आगे बढ़ाता है, तो लाइन जहां वहीं रहेगा। लाइन जहां है, मान लो ये लाइन है, ये लाइन जहां है ना वहीं रहेगा, ये लाइन ए और बी है। हम क्या करते हैं, इसके प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, इसका जो प्रोजेक्शन है उसको हम आगे बढ़ा के यहां पर निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एच टी हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वीटी वर्टिकल ट्रेस मिलता है। ठीक है ना, वहीं लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, लाइन पॉइंट ट्रेस बनाती है और प्लेन लाइन ट्रेस बनाती है। बोल रहा है कि यहां पे हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिला ना, तो लाइन क्या बनाती है, लाइन जो है यहां पर टकराती है तो क्या बनाती है, एक पॉइंट बनाती है, तो उसको क्या बोले, पॉइंट ट्रेस बोलेंगे। ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि लाइन है ना तो पॉइंट ट्रेस बनाती है। पॉइंट ट्रेस का मतलब जहां पे लाइन टकराएगी वहां पर क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, तो किस चीज का निर्माण होगा, पॉइंट ट्रेस का निर्माण होगा। लेकिन अगर
प्लेन की हम बात करें, ये प्लेन है, प्लेन का जहां परछाई टकराता है तो एक लाइन का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि देखो सामने से ये पूरा एक लाइन है, सामने से देखो ना एक लाइन है, ये प्लेन अगर यहां पर टकरा रहा है तो एक लंबा सा लाइन बना देगा ना। एक प्लेन टकराएगा, इससे ऐसे टकरा रहा है तो यहां से यहां तक टकरा रहा है तो पूरा एक लाइन का निर्माण कर देगा। तो अगर प्लेन का प्रोजेक्शन टकराता है जिस प्लेन पे, वहां पे लाइन ट्रेस बनता है, और लाइन जहां पे टकराता है वहां पे पॉइंट ट्रेस बनता है। ठीक है, इतना ही था। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम। हेलो, साउंड तो ठीक है यार, कैसे साउंड प्रॉब्लम आ गया? किसी को साउंड प्रॉब्लम है क्या? किसी को साउंड प्रॉब्लम है? गुड्डू के अलावा और किसी को साउंड प्रॉब्लम है? कमेंट करके बताइए। साउंड प्रॉब्लम है? अरे गुड्डू तुम्हारा साउंड प्रॉब्लम समझ गए यार, रुको और बाकी लोगों को बोलने दो। अरे जल्दी लिखो, किसी को साउंड प्रॉब्लम है और क्लियर है, सब क्लियर है। तुम अपना माइक चेक करो यार, ठीक है ना? ठीक है, क्यों है तो आलतू फालतू कमेंट करता है, मूड में रहते हैं पढ़ाने के बीच में बोल देगा कुछ और। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और समझा भी दिए। ये याद करने की जरूरत है, याद हो गया है ना? हमारे क्लास में ऐसे ही याद हो जाता है। याद हो गया कि नहीं हो गया? कोई पूछेगा नींद में भी तो बता दोगे क्या लिखा हुआ है। इससे पहले पूछते तो बताते नहीं, बताते। तो जो चीजें हम पढ़ाते हैं उसको डंके की चोट पर बोलते हैं भाई याद रहेगा। अब सवाल आपसे पूछ देगा एग्जाम में, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो बता दोगे ना कौन कौन सा प्लेन है? पहचान रहे हो ना? ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल है, और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल है ना? ये कौन सा है? साइड वाला है ना, एक्सिलरी प्लेन है, एक्सिलरी प्लेन है। तो कल पढ़ाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि 2 चीजें आप समझ गए। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में देखो पूरा क्लियर दिखेगा, इस प्लेन का ये प्लेन रखा हुआ है ओरिजिनल वाला। टाइम है 3 है, चलो अभी 10 मिनट और खींच देते हैं। ये प्लेन ओरिजिनल रखा हुआ है, अब कल पढ़ाएंगे, आज डेमो दे देते हैं। ये प्लेन है ना, ये वाला प्लेन है, देखो। अब इसमें कोई टेंशन है? सामने से देखोगे तो 4 यहां से ए बी सी और डी, तो 4 लाइन निकलेगा, 4 जगह टकराएगा। एक यहां टकराया, बी यहां टकराया, सी यहां टकराया और डी यहां जगह टकराया। और चारों का नाम है ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। सबको मिला दो, सबको मिला दो तो क्या मिला हमें? फ्रंट भी मिल गया। ये सीधे सीधे दिखेगा। ऊपर से देखोगे, ऊपर से ही ना केवल दिखेगा। कहां गया? ऊपर से देखोगे तो केवल यही वाला दिखेगा, केवल ये वाला दिखेगा आपको, ये वाला, ठीक है ना? तो नीचे जिसका पोजीशन क्या मिलेगा? केवल यही मिलेगा। तो मतलब यहां ए और सी है ना, तो यहां ए और सी, तो यहां ए और सी मिल जाएगा, और यहां बी और डी है तो यहां बी और डी मिल जाएगा। यही पोजीशन हो गया। तो मतलब टॉप व्यू में क्या मिला हमें? एक लाइन मिल गया, और फ्रंट व्यू में हमें एक पूरा प्लेन मिल गया। ये तो बना हुआ देखो, फ्रंट व्यू में पूरा एक प्लेन मिल गया हमको, मिला ना? फ्रंट व्यू में प्लेन, और टॉप व्यू में हमको एक लाइन मिला। तो बस कल खत्म कर देंगे पूरा अच्छे से। तो प्लेन तुरंत खत्म हो जाएगा, प्लेन में टाइम नहीं लगेगा। प्लेन खत्म तो सॉलिड बचेगा। सॉलिड 1 घंटे का नहीं है, वो 10 मिनट का है, खत्म। तो प्रोजेक्शन खत्म, ड्राइंग खत्म। एक चैप्टर है वो बस आपको पीडीएफ हम दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसे याद कर लेना, याद करने वाला चीज है, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से, ठीक है? बाय।